प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के पंचम पाठ पंडिता रमा भाई में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, यह वो महिला है जिसने संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए। तो आओ देखते हैं इनके प्रयासों को और इनकी कहानी को। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म ऐलवत्। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्याः सबसे पहली रहने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। 1858वें वर्ष में इन्होंने जन्म लिया। तस्याः पिताः, इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, इनके पिता जो हैं वो अनंत शास्त्री डोगरे हैं। माता च लक्ष्मी भाई आस्ताम, और जो माँ का नाम है वो क्या है? लक्ष्मी भाई है। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति ही, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, दशा थी, चिंतनीय आसीत, वो चिंतनीय थी। बड़ी दयनीय स्थिति थी स्त्री शिक्षा की। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का सीखना, प्रायः मोस्टली प्रचलम ना आसीत, प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत का सीखना प्रायः प्रचलित नहीं था। स्त्रियों को संस्कृत नहीं सिखाई जाती थी। किंतु परंतु डोगरे ने, जो इनके पिता थे अनंत शास्त्री डोगरे जी, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़ी से बधी हुई जो धारणा थी, जो रूढ़ियां चली आ रही थी, उस धारणा को परित्यज्य, छोड़ करके, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, जो संस्कृत है वो पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए, सह, उसने, समाजस्य, समाज की, प्रतारणाम, प्रताड़ना, अपि भी, असहत, सहन की, क्योंकि समाज से हट के काम किया है, रूढ़ी को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई है, इसलिए बच्चों उसको समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम, उसके बाद, रमा अपी, रमा भी, सब मातुहु, अपनी माता से, उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जो रमा थी, उनकी लड़की, अनंत शास्त्री डोगरे की लड़की, उन्होंने भी अपनी माता से जो है वो संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, अर्थात अपनी माता से संस्कृत शिक्षा पढ़ी। आगे देखते हैं बच्चों। काल कर्मेण, इस समय का जो है फेर है, उसके हिसाब से, काल कर्मेण, काल कर्म के हिसाब से, समय अनुसार, रमायाः पिताः विपन्नः संजातः, जो रमा के पिता हैं वो आपदा से ग्रस्त हो गए। तस्याः पितरौः, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, वो अकाल पड़ने के कारण पीड़ित होकर के और स्वर्ग सिधार गए। फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों, काल कर्मेण की, समय के फेर के अनुसार, समय के प्रभाव से, जो रमा के जो पिता हैं वो आपदा से ग्रस्त हो गए, और आपदा से ग्रस्त होने के बाद क्या हुआ?
तस्याः रमा के पितरौ माता पिता ज्येष्ठा भगिनी और उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पड़ने के कारण। अकाल क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती तो धन और अन्न का अभाव हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो दिवंगता वो स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम उसके बाद रमा रमा ने सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत, समग्र भारत का भ्रमण किया। अपने ज्येष्ठ भाई के साथ, सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदव्याम पैदल ही समग्रम संपूर्ण भारतम भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में, भ्रमण करने के क्रम में सा वह कोलकाता प्राप्त, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, क्योंकि संस्कृत की वो विदुषी थी, इसलिए सा वह तत्र वहां पर कहा, कोलकाता नगर में पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। तो कोलकाता में पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियों से उसको विभूषित किया गया, उसको नवाजा गया। उसको ये दो जो उपाधियां हैं वो कोलकाता में मिली, क्योंकि वो संस्कृत की विदुषी थी। तत्रैव वहीं पर सा वह ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज के द्वारा, ब्रह्म समाज आप जानते हो, प्रभावित होकर के, वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेद अध्ययनम एकरोत, वेदों का अध्ययन भी किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के कोलकाता में उसने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात उसके बाद सा उसने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। क्योंकि प्रारंभ में कोई ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है कि स्त्रियों को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो इसलिए, क्योंकि स्वयं उसने वेद पढ़े बच्चों, तो इसलिए स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने वेद आदि जो शास्त्र हैं उनकी शिक्षा के लिए उसने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि स्त्रियां क्यों वेद नहीं पढ़ सकती, ऐसा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया। और देखते हैं उसके आंदोलन का जो प्रभाव है वो क्या रहता है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा वह विपिन विहारी दासेन सह, विपिन विहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, उसने विवाह किया। अब 1880 इस सन में उसने विपिन विहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में उसने विवाह किया। और शार्द एक वर्षात, और शार्द होता है बच्चों आधा, और एक एक यानी कि लगभग 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्याहा पति ही, उसका पति कौन, विपिन विहारी, दिवंगतः, वो भी स्वर्ग सिधार गया। देखो कैसा दुर्भाग्य रहा बेचारी का। तदनंतरम उसके बाद सा वह पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर प्रत्यागच्छत, लौट आई। उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की तरफ प्रति आगच्छत, लौट आई। नारी नाम सम्मानाय, कि नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा यही, और नारियों की शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम, उसने अपना सारा जीवन अर्पितवती, समर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उसने अपना स्वकीयम जीवनम, अपना सारा जीवन उसने
अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, ये एक शिक्षा आयोग था, एक एजुकेशन कमीशन था बच्चों, जो शिक्षा के ऊपर नीतियां बनाता है। तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय, नारी एजुकेशन के विषय में, वुमेन एजुकेशन के विषय में उसने स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने मत को प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वह इंग्लैंड देश भी गई। तत्र वहां पर ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म की स्त्री विषयक उत्तम विचारई, स्त्री विषयक जो उनके उत्तम विचार थे, इनके स्त्री जो ईसाई धर्म के, ईसाई धर्म के स्त्री से संबंधित जो उनके उत्तम विचार थे, उनसे प्रभावित जाता, वह प्रभावित हो गई। कहां पर? इंग्लैंड में। आगे देखते हैं बच्चों। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से, इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाभाई, रमाभाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश में चली गई। तत्र वहां पर सा उसने भारतस्य, भारत की विधवा स्त्री नाम, विधवा स्त्रियों की, विधवा कौन होती है? जिसका पति मर चुका हो, ऐसी स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचम एकरोत, धन का संग्रह किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर के मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अब इस शारदा सदन में क्या होता था? अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, इनके शारदा सदन में निसहाया स्त्रिय है, निसहाय जो स्त्रियां होती हैं, बेसहारा जो स्त्रियां होती हैं, जिनके पति मर गए हों, वो निवसंती समय रहती थी। तत्र स्त्रिय है, वहां पर जो स्त्रियां हैं, मुद्रण टंकण, टाइपिंग, काष्ठ कला आदि नाम, और लकड़ी से संबंधित कला आदि का प्रशिक्षण अपि लभन्ते समः, उनको प्रशिक्षण भी मिलता था, लिखने का, टाइपिंग का, और लकड़ी पर, लकड़ी इत्यादि की कला का उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था। परम परंतु इदम सदनम, यह सदन, यह शारदा सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, आजकल जो है वो पुणे नगर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास में केड़गांव स्थाने, केड़गांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नामना, नाम संस्थानम, तो केड़गांव में मुक्ति मिशन नाम का जो संस्थान है उसने स्थापित कर दिया। तो दूसरा जो मिशन उन्हें एक स्थापित और किया। अत्र यहाँ पर अधुना अपि, आज भी निराश्रिता स्त्रियः, बेसहारा जो औरतें हैं वो सम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान पूर्वक जीवन जी रही हैं। ये पिक्चर में बच्चों दिखाया गया है, पंडिता रमाभाई मुक्ति मिशन। तो यहाँ पर जो बेसहारा औरतें हैं वो काम करके और अपना जो जीवन है वो बिताती हैं। तो ऐसा जो महान काम जो है रमाभाई ने किया, एक बार शारदा स्थल की स्थापना की और दूसरी बार मुक्ति मिशन की स्थापना की। आगे देखते हैं और क्या क्या महान कार्य इनके रहे हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे की 1922 ईस्वी में रमाभाई महोदयायाः, रमाभाई महोदया का निधनम अभवत्, इनका निधन हो गया। सा वह देश विदेशानाम, देश विदेश की अनेकाश
अनेकेषु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं की एक्सपर्ट थी। समाज सेवायाः, समाज सेवा के अतिरिक्तम, अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, समाज सेवा के अलावा उसका जो है लिखने के क्षेत्र में भी तस्याः, उसका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनादव्यम वर्तते। तो उसकी दो जो रचनाएं हैं प्यारे बच्चों मिलती हैं, एक स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये इसकी दो रचनाएं हैं जो प्राप्त होती हैं। तो इसका